हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं स्कैनर के पेड वर्जन के बारे में। यानी जब आप इसका पेड वर्जन सब्सक्रिप्शन वर्जन लेते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या क्या टूल मिलने वाले हैं। नॉर्मल में आपको मोटी मोटी जानकारी तो मिल ही जाती है, लेकिन पेड वर्जन में क्या एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हो। मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को सर्च किया है, तो ये जानकारी आपको नॉर्मल वर्जन में मिल जाएगी। एक चीज क्या है ना, यहाँ पे एडिट रेशियो करते हैं तो वहां पे कुछ लिमिट है। यानी आप पेड वर्जन के अंदर ये रेशियो कितने भी लगा सकते हो। एडिट रेशियो करके, यानी जितने रेशियो आप लगाने चाहो, जैसे मैंने कुछ रेशियो लगाए हुए हैं, आप जितने भी रेशियो इसमें से यूज करना चाहो वो सारे की सारे रेशियो यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे अच्छा एक फीचर्स इसका ये है कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही सारे रेशियो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा क्या मिलता है आपको, ये सारी चीजें आपको नॉर्मल वर्जन में मिल जाएंगी। ये भी आपको इसके अंदर मिलेगा। हाँ, एक यहाँ पे बड़ा अच्छी चीज आपको मिल जाएगी। वो क्या मिलेगा ना, जब यहाँ पे पेयर्स का कंपैरिजन होता है, पेयर्स को कंपेयर करना किसी भी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है अगर आप अच्छा स्टॉक ढूंढना चाह रहे हो तो जैसे क्या होगा ना, नॉर्मल वर्जन में आपको यहाँ पे वही चीज एडिट कॉलम आप करोगे ना, तो वहां पे कॉलम की लिमिट होती है। 5-6 कॉलम ही आप लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे कॉलम लगाए हुए हैं, आप किसी को भी रिमूव कर सकते हो, और अगर कॉलम आप ऐड करना चाहो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और कॉलम इसके अंदर लगा के दिखाता हूँ आपको कि DII, यानी लास्ट DII ने पिछले साल मतलब होल्डिंग में कोई चेंज किया है या 3 साल में होल्डिंग में कोई चेंज किया है ना, तो वो पॉइंट यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अब इसको अगर मैं क्या करना चाहूँ, इसके साथ साथ रखना चाहूँ DI के साथ साथ, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे, जैसे मैंने DI की होल्डिंग यहाँ लगा रखी है, तो यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, ये यहाँ पे आ जाएगा, DI होल्डिंग आ गई। फिर कुछ चेंज हुआ है क्या लास्ट 3 ईयर्स में, ये भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मेरे को मिल गया DI होल्डिंग का पता लग गया, उसके बाद उस होल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस हुए हैं तो वो मेरे को पता लग जाएगा। और तीसरी चीज, 3 साल के अंदर कोई चेंज हुआ है वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे ही मैं सेव कॉलम पे करूंगा, ये कॉलम यहाँ पे ऐड होके आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा। ये DII, यानी अगर मैं HDFC की बात करूं तो HDFC में DII की होल्डिंग अभी 35.05 है। कुछ चेंज हुई है क्या DII होल्डिंग, तो उसमें है ना 0.05 का परसेंट आया है। और 3 साल के अंदर क्या किया है ना, 12% DII ने अपनी होल्डिंग इसके अंदर बढ़ाई है। तो ये यहाँ से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इसी तरीके से आप पीयर्स का कंपेरिजन यहाँ पे कर सकते हो कि ICICI में क्या हुआ है, कोटक महिंद्रा में क्या हुआ है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में क्या हुआ है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। यानी इस तरीके से आप एक नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है ना, एक चीज यहाँ पे आपको फीचर्स मिलता है। बैंक, अगर मैं सारे के सारे बैंक अगर कंपेयर करना चाहूँ, अगर प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करूंगा तो ये प्राइवेट सेक्टर के सारे बैंक मेरे पास आ जाएंगे, जिसके अंदर जो जो कॉलम मैंने लगाए वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। अब सबसे अच्छी चीज क्या है ना, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नॉर्मल वर्जन में आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। अब एक्सपोर्ट का क्या बेनिफिट है, इससे आप एक्सेल सीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जहां से आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप ये देखिए, इसमें आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी कि क्या क्या वो कंपनी कर रही है, कितना कितना उसने प्रॉफिट दिया है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। अब मैं इस पे कोई भी फिल्टर लगा के उस चीज को मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मार्केट कैप के हिसाब से कैसे भी मैं इसको प्रिंट निकाल सकता हूँ, कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये आपको एक बहुत अच्छा फीचर्स पीयर्स को कंपेरिजन करने के लिए इसके अंदर मिल जाता है। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से आप लगा सकते हो। तो एक तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप बैंक्स का करना चाहते हो तो सारे के सारे बैंक यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख रहे हो इस चीज को। अगर इसके बाद मेरे को देखना है कि DII ने सबसे ज्यादा होल्डिंग में चेंज किसमें किया है, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर DII ने क्या किया है ना, अब की बार 6.44 के हिसाब से DII ने अपनी स्टेकिंग बढ़ाई है। इसका कंफर्मेशन मेरे को करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर मैंने ओपन किया, और इसमें मैं क्या करता हूं, तुरंत मैं चला जाता हूं इन्वेस्टर के अंदर। इन्वेस्टर में आप देखोगे तो DII, ये देखो यहाँ पे कितना स्टेक था, 4.46 था, और इसको कितना कर दिया अभी, 11.02 कर दिया। यानी 6% का स्टेक लगभग DII ने इस स्टॉक के अंदर बढ़ाया है। तो इस वे में आप इसको यूज कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा फीचर है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा पेड वर्जन के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं और आपको पेड वर्जन के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, उसके अंदर भी हम यहाँ से चल लेते हैं। इसके अंदर फिर ये एक आपको अच्छी चीज इसके अंदर मिल जाएगी कि प्रोडक्ट वाइज आपको सारे के सारे चीजें मिल जाएंगी कि क्या क्या उसके अंदर हो रहा है। यानी किसी भी शेयर को आप और डिटेल में अगर देखना चाहते हो, कि जैसे इस बैंक के बारे में अपन देख रहे थे, उज्जीवन के बारे में, तो उज्जीवन के रिटेल बैंकिंग में कितना है, ट्रेजरी से वो कितनी सेल कर रहा है, और दूसरी बैंकिंग से कितना सेल कर रहा है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। उनमें कितनी कितनी ग्रोथ हुई है वो भी आप देख सकते हो कि रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ कितनी होती जा रही है, ट्रेजरी में कितनी होती जा रही है। तो ये भी आपको एक एडवांस फीचर इसके अंदर मिल जाएगा। एक और एडवांस फीचर जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि इसके अंदर में आप बहुत तरह की स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो, अपने लगाए हुए फिल्टर लगा सकते हो, कोई भी फिल्टर आप क्रिएट कर सकते हो। वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन पेड वर्जन में क्या एक्स्ट्रा है, जैसे कोई भी पॉपुलर थीम आपको अच्छी लग रही है, जैसे आप जानना चाहते हो कि FI बाइंग किस किस को कर रहा है, तो ये आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। अब पेड वर्जन में सबसे अच्छी बात क्या है ना, एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, वो तो अलग चीज है। एक्सपोर्ट में क्या होगा ना, आपने जो रेशियो लगाए वही सारे हैं, आप इनको एडिट कर सकते हो यहाँ पे जाके। लेकिन इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है ना, आप खाली उन्हीं कंपनियों को जानना चाह रहे हो, वो इंडस्ट्री जानना चाह रहे हो। जैसे आप खाली फाइनेंस को जानना चाह रहे हो कि फाइनेंस में ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिनको FII बाइंग कर रहा है, तो ये
फिल्टर आपको पेड वर्जन के अंदर मिल जाएगा, नॉर्मल वर्जन में ये आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने फाइनेंस पे अगर क्लिक कर दिया, तो जो कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है और जिनको क्या कर रहा है ना, एफआईआई बाइंग कर रहा है, वो सारी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस फीचर्स को यूज करके आप अपने जो आपको सबसे अच्छे सेक्टर लगते हैं ना, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। एक और दिखा देता हूँ, उसी तरीके से कोई भी आप थीम ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई भी आप किसी को भी आप उठा लीजिए, ये ले लेते हैं चलो ऊपर वाला, जिसमें कंपनी और न्यू हाई जो कंपनी बना रही है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है ना, आपने खाली कौन सी कंपनियों को देखना है, आप अलग अलग आपको इंडस्ट्री यहाँ पे मिल जाएंगी। सपोज कीजिए कि अच्छी इंडस्ट्री आज के टाइम पे जो अच्छा खासा ग्रो कर रही है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे किसी को भी हेल्थ केयर लगा लीजिए, आप हेल्थ केयर के अंदर आप जानना चाह रहे हो कि किस किस को, तो ये हेल्थ केयर की कंपनी है ना, वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस वे में फिर आप इसको एक्सपोर्ट करके वापस से सारी चीजें वो कर सकते हो। तो इस वे में आप पेड वर्जन को यूज कर सकते हो। और पेड वर्जन का कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं, मेरे हिसाब से 5,000 रुपए तक के चार्ज है। लेकिन ये आपकी कॉल है कि आपको वो पेड वर्जन लेना है नहीं लेना है, आपके लिए यूजफुल है नहीं यूजफुल है। तो इस वे में आप स्कैनर को यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता था, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने 2 बुक उसके ऊपर लिखी है। अगर आपका इंटरेस्ट अगर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर है, तो आप उन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, रेटिंग वगैरह चेक करके, अगर आपको ठीक लगे तो। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये हिंदी वर्जन के अंदर अवेलेबल है दोनों बुक्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।